वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा मदन मोहन देव जू की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री निताय गौर हरि बोल। वंदे हम श्री गुरोर श्रीयुतपदकमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमाधः श्रीमद्रत्नागार रत्नसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवौ पृष्ठालीसेव्यमानौ स्मरामि। मधुरिम रसवापिः मत्तहंसी प्रणादः प्रणय कुसुम बाटी भृंग संगीत घोष सुरत समर भेरी भांकृति पूतनारे जयति हृदय दंशी कोपि वंशी निनाद। मथुरेश माधुरीमय माधव मुरली मतल्लिका मत मम मदन मोहन मुदा मर्दय मनसो महामहामोहम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज परम परम कृपा संग्रह का दिन मंगलमय। इस आशीर्वादात्मक दिन में श्री गुरु तत्व का आशीर्वाद देने के लिए हम सब परम परम उत्सुक हैं और श्री गुरु पाद पद्मों में अपने श्री चरणारविंद की उनके श्री चरणारविंद में अपने श्री मस्तक को अपने मस्तक को रखते हुए प्रणत हो रहे हैं। श्री कृष्ण परम गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। ठाकुर जी का जहाँ अनेक अनेक नाम लिए गए, वहाँ विष्णु सहस्त्रनाम में श्री गोपाल सहस्त्रनाम में ठाकुर जी का एक नाम है गुरु। गुरु तमो धामः सत्य सत्य पराक्रमः, ये ठाकुर जी का नाम है। गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, कोई व्यक्ति का पद नहीं है, वो श्री ठाकुर जी की अपूर्व महिमा है। श्री
जो व्यक्ति सामने दिख रहा है आचार्य, वह श्री कृष्ण की कृपा मूर्ति होकर के हमारे सामने विराजमान है। इसलिए उस माध्यम के माध्यम से हम परम गुरु श्री कृष्ण, श्री श्याम सुंदर, उनके श्री चरणारविंद में वंदना कर रहे हैं। आज का दिन श्री कृष्ण शरणागति ग्रहण करने का और कृष्ण कृपा को सहेजने का एक अद्भुत अवसर है। श्री वल्लभाचार्य चरण आप निरूपण करते हैं कि गोप्यस्तु कौंडिन्य गोप्यस्तु गुरवा। कौंडिन्य आदि जितने भी ऋषि थे वे गोपी होकर के विराजमान हुए और वे गोपियां ही रसतत्व की परम परम गुरु हैं। उनके अनुगत्य के द्वारा ही उस रस को परिपूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है। श्री श्याम सुंदर भी रस की पूर्णता प्राप्त करने के लिए उन्हीं प्रियागणों के श्री चरणारविंद में वंदना करते हैं। परंतु वे श्री किशोरी जो, वे श्री श्याम सुंदर जो जगत गुरु हैं, वे अभी हमारे सामने साक्षात प्रकट नहीं हो सकते। हमारे ऊपर कृपा करने के लिए जब प्रेम पुष्ट हो जाएगा, प्रेम परिपक्व हो जाएगा, तब तो उनका साक्षात्कार होगा, और प्रेम बिना उनका साक्षात्कार नहीं है। ऐसी स्थिति में इस जीव का तो कल्याण हो ही नहीं सकता है। अतः कृपा करने के लिए वे श्री श्याम सुंदर ही, वे श्री किशोरी जी ही आह्लादनी शक्ति की सारांश रूप में श्री किशोरी जी हैं। उस सारांश वृत्ति में कहीं अपने आप को प्रकट करने की अपूर्व शक्ति है, इसलिए संवित शक्ति भी उसमें विराजमान है। संवित शक्ति का और आह्लादनी शक्ति का सार रूप में तो है किशोरी जी, और उसका एक अंश श्री किशोरी जी गुरुदेव के माध्यम से भक्त के हृदय में कृष्ण सेवा के बीज, कृष्ण रति भक्ति, उस भक्ति के बीज के रूप में अवतरित होती हैं। आविर्भूय मनोवृत्तौ व्रजंती तत्स्वरूपताम स्वयं प्रकाश रूपापि भाष्यमाना प्रकाश्यवत्। श्री राधा रानी जो आनंद की समुद्र हैं, उसका एक कण वे आविर्भूय मनोवृत्तौ भक्ति के रूप में हमारे हृदय में आविर्भूत होती हैं। माने भक्ति स्थायी भाव के रूप में हमारे हृदय में श्री किशोरी जी आविर्भूत होती हैं। कृष्ण रति के रूप में आह्लादनी शक्ति जो मादनाक्ष महाभाव है, उसके एक बहुत छोटा सा छींटा, एक सीकर, उसके रूप में हमारे हृदय में आविर्भाव होती हैं। परंतु ये आविर्भाव करेगा कौन? इसके लिए कोई द्वार चाहिए, कोई माध्यम चाहिए, और वो माध्यम है श्री कृष्ण ही कृपा बन करके, कृपा मूर्ति होकर के हमारे पास में मेरे गुरुदेव बन करके मेरे सामने उपस्थित हुए, मेरे ऊपर कृपा करना चाहा होगा। उस समय श्री कृष्ण ही कृपा मूर्ति बन करके एक व्यक्ति के रूप में मेरे सामने प्रकट हुए। वे जीव मात्र के हृदय में गुरु बन करके बैठे हुए हैं, पहले से ही अंतर्यामी गुरु के रूप में बैठे हुए हैं। परंतु अंतर्यामी गुरु के आदेश को हम कभी मानते हैं, कभी नहीं मानते हैं। अंतर्यामी गुरु के आदेश को अधिक से अधिक प्रकाशित करने के लिए आवश्यकता है आचार्य गुरु की। जैसे ये कहा गया, आत्मैव आत्मनो शत्रु हो, आत्मैव रूपो आत्मना। आत्मा ही अपना मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु होकर के विराजमान है। तो आत्मा के द्वारा वस्तु को कहीं पहचाना जाएगा,
जो शिक्षा गुरु हैं, उन शिक्षा गुरु के माध्यम से हमारे भीतर बैठा हुआ जो अंतर्यामी गुरु है, उस अंतर्यामी गुरु को एक अद्भुत प्रकाश मिलता है। यदि आचार्य गुरु नहीं हो तो हृदय में बैठा हुआ जो अंतर्यामी गुरु है वह एक्टिवेट नहीं होता है। और यदि श्रीमद् गुरुदेव की कृपा से अंतर्यामी गुरु कहीं क्रियाशील हो जाएं, कृपामय हो जाएं, तो कृपामय होने पर उस समय शिक्षा गुरु के रूप में किसी भी वस्तु को गुरु बनाकर के उनसे भजन की शिक्षा ली जा सकती है। जैसे श्री दत्तात्रेय भगवान, उनका अंतर्यामी गुरु इतना जागृत हो गया कि वे मकड़ी को भी अपना गुरु बना लेते हैं, वे मच्छर को भी अपना गुरु बना लेते हैं, वे हाथी को भी अपना गुरु बना लेते हैं, वे वेश्या को भी अपना गुरु बना लेते हैं, वे बालक को भी अपना गुरु बना लेते हैं, वे मधुमक्खी को भी, कीट पतंग को भी अपना गुरु बना लेते हैं। तत्वतः कीट पतंग गुरु नहीं है, वो गुरु नहीं है। उनकी अपनी आत्मा इतनी जागृत हो गई है, उनका अपना विवेक इतना जागृत हो गया है कि उस विवेक के द्वारा वे किसी को भी गुरु बना सकते हैं और उसको गुरु बना करके वे भगवत भजन मार्ग में उससे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। मनुष्य की अपेक्षा एक कीट, मनुष्य की अपेक्षा एक हाथी, मनुष्य की अपेक्षा एक भौरा, वो क्या गुरु बन सकता है? उसमें तो बुद्धि उतनी विकसित नहीं है। तत्वतः जितना भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो ज्ञान भौरा नहीं दे रहा है, वो ज्ञान दे रहा है आत्मैव आत्मनो शत्रु हो, आत्मैव मित्र, आत्मैव रूपो आत्मना। उनका अपना जो आत्मा है वो इतनी विकसित हो गई है कि वह कहीं से भी, किसी से भी भजन की शिक्षा ग्रहण कर सकती है। इसलिए आचार्य चैत्य बपुषा स्वगतिम व्यनक्ति नैवोपयात्य अपचित मुनियो वयम च ब्रह्मायुषाप कृतमुद्ध मुदः स्मरन्त्यः अंतर्बहिस्तन्वृताम अशुभम विधुन्मन आचार्य चैत्य बपुषा स्वगतिम व्यनक्ति। तत्वतः अपना जो भीतर छपा हुआ जो गुरु है वह गुरु मुखर हो, और उस गुरु को मुखर करने के लिए हृदय में बैठे हुए जो श्री कृष्ण हैं, हृदय में बैठे हुए जो अंतर्यामी हैं, वे अंतर्यामी मुखर हों और उन अंतर्यामी की कृपा के द्वारा जो मन है वह भक्ति मार्ग को सरलता से ग्रहण करे। यदि अंतर चेतना जग गई है तब तो जो गुण तत्व है वो क्रियाशील हो रहा है, और अंतर चेतना नहीं है तो वह तो केवल एक इंडिविजुअल की पूजा हो जाएगी, मूर्त पूजा हो जाएगी। अतः जो आचार्य पूजन है वह आचार्य पूजन मूल रूप में अपने भीतर बैठे हुए अंतर्यामी जो गुरु है उसकी कृपा को प्राप्त करने का एक माध्यम। अंतर्यामी गुरु एकाएक उपदेश नहीं देंगे, परंतु यदि आचार्य गणों का संग प्राप्त किया है, गुरु परंपरा का अनुगत्य किसी ने ग्रहण किया है, तो गुरु परंपरा की कृपा के द्वारा, उनके द्वारा बताए गए जो मार्ग है कि श्री गुरुदेव के माध्यम से तुम अपने उपास्य तत्व को पहचानोगे,
उनके आचार्य के पूजन के द्वारा, आचार्य के उपदेश के द्वारा हमारा जो अंतर्यामी चैत्य गुरु है, वो चैत्य गुरु विशेष रूप से मुखर हो जाता है। शिक्षा की जो प्रणाली है, शिक्षा की जो पद्धति है, वह दो चेतनों के बीच में रस को प्रकट करने वाली पद्धति है। आचार्यो अने आद्यस्तु अंतेवासत्युत्तरायणी तत्संधानम प्रवचनम विद्या संधि सुखावह। जैसे मथ करके अग्नि प्रकट होती है, इसी प्रकार आचार्य हो गए ऊपर की लकड़ी, अंतेवासी शिष्य जो है वो है नीचे की लकड़ी। अब उसमें जो रई चलेगी मथने का, मथ करके जो अग्नि पैदा की जाएगी, जो बीच में चलने वाली लकड़ी है, एक ऊपर की लकड़ी एक नीचे की लकड़ी, उसमें छेद करके एक लकड़ी को फंसाया हुआ है बीच में, और उस रस्सी में, उस लकड़ी में रस्सी लपेट करके, और जब मथा जा रहा है तो जो मंथन है, वो मंथन क्या है? वो है प्रवचन। और प्रवचन के द्वारा जो ऊपर की अरिणी और नीचे की अरिणी, इन दोनों को मथने से जो हीट पैदा हो रही है, जो एनर्जी पैदा हो रही है, वही है विद्या। आचार्यो अरिणी आद्यस्तु अंतेवासी उत्तरायणी। तो तत्वतः आचार्य गुरु की परंपरा के द्वारा, आचार्य गुरु के किंचित उपदेश के द्वारा, और उनके जितने भी उपदेश हैं, जितने भी शास्त्र हैं, उन शास्त्रों का परम फल कहा क्या है? परम फल है कि हमारे भीतर बैठा हुआ जो अंतर्यामी चैत्य गुरु है, वो चैत्य गुरु यदि जागृत हो जाए और वो कृपा करे, तो परम परम लक्ष्य चैत्य गुरु को जागृत करना है। शिक्षा की जो पद्धति है, वह किसी जड़ और चेतन इनके मिश्रण की पद्धति नहीं है। वहां पर विद्यार्थी भी चेतन है और जो अध्यापक है वो भी चेतन है। दो चेतन मिल रहे हैं। ये जो शिक्षा की प्रणालिका है, वो शिक्षा की प्रणालिका किसी मिट्टी को कोई सांचे में ढाल करके कोई वस्तु नहीं पैदा कर देनी चाहिए। ये वो पद्धति नहीं है कि मिट्टी को कोई खिलौना बना दिया गया, किसी सांचे में ढाल करके खिलौना बना दिया। ये पद्धति है ही नहीं। यदि ऐसा होता तो कक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं वे सब समान रूप से एक से निकलते, परंतु ऐसा कभी नहीं हो सकता है। एक विद्यार्थी कहीं आगे निकल जाता है, दूसरा विद्यार्थी बैक बेंचर पीछे रह जाता है। तो शिक्षण की पद्धति जो है वो किसी जड़ मिट्टी को एक रूप देने वाली पद्धति नहीं है। वह चेतन को कहीं चेतन के द्वारा अंतर्यामी गुरु की ओर प्रेरित करने वाली, बोध को उत्पन्न करने वाली एक पद्धति है। अध्यापक बोध को उत्पन्न करता है और बोध चेतन का धर्म है, जड़ का धर्म नहीं है। अध्यापक को एक चेतन विद्यार्थी मिला हुआ है और चेतन विद्यार्थी के भीतर एक चेतन आत्मा है। वो चेतन आत्मा को कहीं जगा देना और उसको क्रियान्वित कर देना, यह मुख्य धर्म है। तो शिक्षा गुरु की भी जो सारी स्थिति है, वो शिक्षा गुरु की स्थिति ये है कि वह अंतर्यामी जो चैत्य गुरु है, उस चैत्य गुरु की कृपा को कहीं जगा देता है। उपदेश के द्वारा चैत्य गुरु में एक ऐसी पोटेंशियलिटी पैदा हो जाती है जिसके द्वारा वह बोध को प्राप्त करना चाहता है, और बोध को प्राप्त कर ले। यदि उसमें बोध जागृत हो गया तो बोध जागृत होने की स्थिति में दत्तात्रेय भगवान की तरह से वह बाण सीधे करने वाले किसी जो कारीगर है उसको भी गुरु बना लेगा, वह भृंग को भी गुरु बना लेगा।
तत्वतः भौरा उपदेश नहीं दे रहा है। लगता यह है कि 24 गुरु हैं और उनमें भौरा उपदेश दे रहा है। भौरा उपदेश नहीं दे रहा है। मूलतः जो उपदेश दिया जा रहा है वो चैत्य गुरु के द्वारा उपदेश दिया जा रहा है। चैत्य गुरु जागृत है। हमारा चैत्य गुरु इतना जागृत नहीं है कि वह किसी भी वस्तु को कहीं उपदेशक के रूप में और उपदेश्य के रूप में कहीं ग्रहण कर ले। तो आज का दिन आचार्य गुरु की वंदना करके, वो किसी व्यक्ति की पूजा नहीं है, आचार्य गुरु की वंदना करके श्री परम गुरु जो समष्टि गुरु हैं, उन समष्टि गुरु की कृपा को प्राप्त करने का, उनकी कृपा को सहेजने का एक अपूर्व अवसर है। तत्वतः गुरु के माध्यम से हम जो भी पूजन कर रहे हैं वह उस पर तत्व का कर रहे हैं। कई बार दृष्टांत देते हैं कि हमारी किचन में जो पानी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? हेड टैंक से आ रहा है। अब हमने टोंटी प्लेटिनम की लगाई हुई है कि प्लास्टिक की, इससे कोई मायने नहीं रखता है। यदि टंकी का पानी मीठा है, सुंदर है, तो वो हमारी टोटी में आएगा। वो तो सुंदर ही है, परम सुंदर ही है। तो टोटी मायने नहीं रखती है, मायने रखती है कृपा। परंतु उस कृपा को प्राप्त करने के लिए टोटी को कैसे खोला जाए, उसका कैसे उपयोग किया जाए, इसको प्राप्त करने के लिए कहीं हमको जो व्यक्ति गुरु हैं, व्यष्टि गुरु हैं, उन व्यष्टि गुरु की आराधना करनी पड़ेगी। श्री क्रम संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं, वहाँ पर 27वें अध्याय में एकादश स्कंध में निरूपण किया गया कि दुर्गाम विनायकम व्यासम विश्वक्सेनम गुरुम सुराम। श्री वैकुंठनाथ की भी सेवा की जा रही है, पूजा पद्धति निरूपण की जा रही है, कैसे अर्घपाद्य आचमनी ये सब दिया जाएगा, वो पूजा पद्धति निरूपण की गई। और वहाँ पर ही ये कही गई कि भगवान की पूजा के साथ साथ, भगवान की पूजा के बाद में दुर्गम माने भजन में दुर्गम वस्तु को प्रदान करने वाली जो वस्तु हैं, जो शक्ति हैं, उनकी वंदना करें। ये दुर्गा शिव परिवार नहीं है। वैकुंठ की जो दुर्गा हैं वे शिव परिवार नहीं हैं, वे जीव के ऊपर कृपा करने वाली दुर्गम वस्तु को प्रदान करने वाली हैं। श्री गोपाल मंत्र की वह दाता गुरु होकर के विराजमान है दुर्गम। तो जो दुर्गम वस्तु को प्रदान करे उसका नाम दुर्गा। विनायकम का तात्पर्य है भजन में आने वाली जितनी भी बाधा उनको दूर करने वाले। ये शिव परिवार के विनायक नहीं हैं, गणेश नहीं हैं, वो भगवत शक्ति है। व्यासम, श्री व्यास वे परम परम धन्य होकर के विराजमान हैं, वे व्यास, उनकी वंदना करें। व्यास का मतलब है भगवत तत्व का जो व्याख्यान करे। आज का दिन व्यास पूर्णिमा का दिन है। श्री व्यास जी के विषय में भी थोड़ी चर्चा करेंगे बाद में। विश्वक्सेनम, जितनी भी वहां की वैकुंठ की व्यवस्था है उसको करने वाले कौन है? विश्वक्सेन। सेन माने साधन, सेना माने साधन। विश्वक माने ठाकुर की एक महिमा है कि वह किसी भी वस्तु को अपना साधन बना सकता है। छोटी से छोटी जड़ वस्तु है वैकुंठ की दृष्टि से, वो भी उनका साधन हो जाए, वो भी उनकी सेना बन जाए। इसलिए विश्वक्सेन का तात्पर्य है कि ठाकुर के लिए कौन सी वस्तु उनके कार्य का संपादन करने वाली नहीं है। प्रत्येक वस्तु उनके कार्य का संपादन करने वाली है। तो दुर्गाम विनायकम व्यासम, व्यास माने उनके ज्ञान का जो विस्तार करने वाला है। विश्वक्सेन माने वैकुंठ की प्रत्येक वस्तु प्रत्येक कार्य को करने के लिए अमित रूप में समर्थ है। ये नहीं कि वस्तु खर्च होती जा रही है और फिर कार्य करने के लिए नहीं बचेगी, ऐसा नहीं है। वह
अनंत होकर के, भगवान जैसे अनंत हैं ऐसे ही अनंत होकर के वह वस्तु अपूर्व रूप से विराजमान है। विश्वक्सेन माने प्रत्येक वस्तु, विश्वक माने संपूर्ण, विश्व की कोई भी वस्तु ठाकुर के लिए उनके कार्य को स्थापित करने में, कार्य को करने में इंस्ट्रूमेंट बन जाएगी, साधन बन जाएगी। और गुरु, ये गुरु जो हैं वैकुंठ में जो पूजित हैं वे श्री कृष्ण ही हैं। वे ही अंतर्यामी होकर के समष्टि गुरु के रूप में वे वहाँ पर पूजित हैं और वे ही अंतर्यामी होकर के हमारे भीतर विराजमान हैं। परंतु गुरु की जब तक उपसत्ति नहीं होगी तब तक गुरु कृपा नहीं करेंगे। गुरु की जब तक शरणागति, उनकी सेवा नहीं होगी तब तक वे कृपा नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में उन गुरु को, जो अंतर्यामी गुरु हैं, चैत्य गुरु, उन चैत्य गुरु को कृपा के द्वारा वे हमको उपदेश दें, ये योग्यता प्राप्त करने के लिए। अभी वे सोए हुए हैं, उनको हम उनकी परवाह नहीं करें, वे हमारी परवाह नहीं करें। परंतु यदि हम आचार्य गुरु की वंदना करेंगे तो आचार्य गुरु की वंदना करने पर हमारा अपना जो चेतन है वह जागृत होगा, और अपने चेतन के जागृत हो जाने पर फिर श्री गुरुदेव ने जो मार्ग बताया है उसकी सत्यता हमको पता लगेगी। नहीं तो मुंह से हाँ 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 ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, फिर कुछ नहीं, तुम्हारी जगह, हम हमारी जगह, ये स्थिति हो जाएगी। तो अंतर्यामी गुरु के साथ में जुड़ने की एक क्षण है श्री गुरु पूर्णिमा का यह अवसर, कि जहां अंतर्यामी गुरु के साथ में हम जुड़ेंगे कैसे? आचार्य गुरु की वंदना के माध्यम से। जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त होगा वह मुख्यतः अंतर्यामी गुरु को के द्वारा दिया जाएगा। विद्यार्थी हजार बार पढ़ रहा है, कहीं ध्यान उसका दूसरी जगह है, अंतर्यामी गुरु उसके साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, तो विद्या जो है उसको नहीं आ रही है। और जिस विद्यार्थी का क्लास में, जिस विद्यार्थी का अंतर्यामी गुरु कहीं चेतन हो गया, वह उस पाठ को, उस लेसन को पढ़ करके कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। और दूसरा जो विद्यार्थी है जिसका अंतर्यामी गुरु कहीं, जो शिक्षा देने वाला गुरु है, टीचर है, उसके साथ में अंतर्यामी गुरु यदि मैच नहीं कर रहा है तो मैच न करने पर वह पिछड़ता हुआ चला जाएगा। इसलिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि आचार्य गुरु की वंदना की जाए, और आचार्य गुरु की वंदना करने पर उन आचार्य गुरु के द्वारा हमारे अंतर्यामी गुरु को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कृपा को एक्टिवेट किया जाए। उनकी कृपा जब एक्टिवेट होगी तो फिर जो कैरिकुलम है, जो पाठ्य सामग्री है, उस पाठ्य सामग्री को हम अधिक अच्छी तरह से आत्मसात कर सकेंगे। इसलिए गुरु और शिष्य का संबंध यह किसी मिट्टी और कुम्हार का संबंध नहीं है कि जड़ मिट्टी को एक खिलौने के रूप में वो गढ़ देगा, ऐसा संबंध नहीं है। वह चेतन का संबंध है, और चेतन विद्यार्थी, चेतन अध्यापक के द्वारा जब अपनी चेतना को जागृत करता है तो जागृत करने पर बोध उसको प्राप्त होता है। हमारे जीवन के जितने भी लक्ष्य हैं, जितने भी जीवन के पक्ष हैं, वे सारे पक्ष कहीं ना कहीं परम लक्ष्य के साथ में जुड़े हुए हैं। वर्ण, आश्रम, धर्म, परिवार की पूरी व्यवस्था, समाज की पूरी व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली, शिक्षा का जो कैरिकुलम है, शिक्षा की जो पद्धति है, अंत में जीवन का जो लक्ष्य है उसके साथ में भी जुड़ी हुई हैं। जीवन के परम लक्ष्य के साथ में से हम अपने अन्य लक्ष्यों को तोड़ करके, उच्छिन्न करके नहीं देख सकते कि परिवार अलग चीज है, केवल परिवार को चलाना बस यही तो जीवन का लक्ष्य है। परम लक्ष्य के साथ में, जीवन के परम लक्ष्य के साथ में यदि हमने व्यक्ति को अलग कर लिया, परम लक्ष्य के साथ में यदि हमने समाज को अलग कर लिया, परिवार को अलग कर लिया, अपने
गांव के जो धर्म हैं उनको अलग कर लिया तो हम कहीं भटक जाएंगे। तो मूलतः हमारा जीवन का जो लक्ष्य है उसके लक्ष्य के साथ ही शिक्षा का लक्ष्य जुड़ा हुआ है। शिक्षा का लक्ष्य अलग नहीं है। हमारे परिवार का जो लक्ष्य है वो जीवन के परम लक्ष्य के साथ में कहीं जुड़ा हुआ है। जो समाज संगठन और जाति संगठन उनका जो लक्ष्य है वह भी जीवन के परम लक्ष्य अर्थात श्री कृष्ण चरणारविंद को प्राप्त करना उसके साथ में जुड़ा हुआ है। छोटे छोटे जो लक्ष्य हमने जीवन में बनाए हुए हैं वे छोटे छोटे लक्ष्य कहीं अपने आप में पूर्ण नहीं हैं, वे हमारे गंतव्य नहीं हो सकते हैं, वे हमारे डेस्टिनेशन नहीं हो सकते हैं। हमारा मूल जो डेस्टिनेशन है, हमारा मूल जो गंतव्य है वह गंतव्य कुछ अलग है। जिसके हम अंश हैं, जिसकी हम शक्ति हैं, वह शक्ति सर्वदा अपने मूल अंश के साथ में जुड़ना चाहती है। दीपक की रोशनी सर्वदा सूर्य की ओर उड़ती है, जल सर्वदा समुद्र की ओर भागता है। तो जिसके हम अंश हैं उस अंश की ओर हम सर्वदा सर्वदा भागते हैं। तो जीवन का मुख्य लक्ष्य है कि जिसके हम अंश हैं उस अंशी की हम सेवा करें, और बाद बाकी के हमने जो छोटे छोटे लक्ष्य बनाए हैं कि भाई हाई स्कूल का ये कैरिकुलम हम पढ़ लें और हाई स्कूल पास कर लें, ये इंटरमीडिएट का कैरिकुलम पढ़ लें पास कर लें, ये ग्रेजुएशन का पोस्ट ग्रेजुएशन का इसके एक कैरिकुलम, परंतु वो कैरिकुलम पढ़ लेना, वो जो पाठ्य सामग्री है उसको पढ़ लेना, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। उसका परम लक्ष्य वे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, लिंक हैं वे जीवन के उस परम लक्ष्य के साथ में। और परम लक्ष्य के साथ में यदि हमने परिवार को नहीं जोड़ा, हमारा परिवार है बस परिवार का पालन करें, यही यहाँ पर हमारी जो यात्रा है वो समाप्त नहीं होती है। माँ बच्चे का पालन कर रही है, इतने में माँ की यात्रा समाप्त हो गई हो, ये नहीं है। तत्वतः वह जो परम लक्ष्य है उस परम लक्ष्य के साथ में वह तो एक बहुत छोटा सा पड़ाव है, वो पूरी यात्रा है जीवन, और वो पूरी यात्रा जीवन के परम लक्ष्य के साथ में निरंतर निरंतर जुड़ी हुई है। उस लक्ष्य को प्राप्त करना ही जीवन का परम परम उद्देश्य है और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं हो सकता। उस उद्देश्य को हम प्राप्त करेंगे, उसमें सर्वोत्तमता होगी, वह होगी जब चैत्य गुरु, अंतर्यामी जो गुरु बैठा है, वह कहीं कृपालु बन करके उस बोध को हमको प्रदान करे। इसलिए गुरु जी के श्री चरणारविंद में प्रणाम करना वो भी जरूरी है, परंतु वो लक्ष्य, वो परम वस्तु नहीं होगी। परम वस्तु है हमारे भीतर जो बैठा हुआ चैत्य है, वो चैत्य को हम कितना जगा पाते हैं। उन आचार्य की कृपा के द्वारा ही जो बोध होगा उसके द्वारा चैत्य गुरु वह जागृत होगा, और चैत्य गुरु जब जागृत होगा तो बोध होगा, अन्यथा बोध नहीं होगा। पढ़े और भुला दिया, वो जीवन के साथ में जुड़ करके नहीं चलेगा। पढ़े और भुला दिया, आया और गया, वो कहीं दूर तक नहीं चलेगा। दूर तक चलेगा बोध वही होगा जहां श्री श्रवण गुरु के माध्यम से, जहां शिक्षा गुरु के माध्यम से हम अपने चैत्य गुरु को जगाते हैं, और चैत्य गुरु को जगा करके वे श्री चैत्य गुरु जो हमारे सामने आचार्य के रूप में भी विराजमान थे, वे चैत्य गुरु हमको अपूर्ण रूप से कृपा करें। गुरुदेव की कृपा के माध्यम से ठाकुर की कृपा हमको प्राप्त हो, और ठाकुर की कृपा के माध्यम से हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करते हुए जहाँ विराजमान होंगे। ये आज के इस दिवस का बहुत बड़ा संदेश है कि व्यक्ति की पूजा करते हुए, एक इंडिविजुअल, एक फिगर, उसकी पूजा करते हुए, एक व्यक्ति की, एक इंडिविजुअल की पूजा करते हुए हमारे भीतर जो श्री कृष्ण कृपा, कृष्ण विराजमान हैं, वे कृष्ण कृपा करते हुए
कहीं विराजमान हो और कृपा करके हमको वो प्रेरणा प्रदान करें। गुरु ने जो बोध दिया वह शब्द का था और कान से निकल करके, इस कान से निकल करके उस कान से बह रहा था, इस कान से आया उस कान से बह रहा था। परंतु श्री गुरुदेव की कृपा से भीतर का जब चैत्य गुरु भी उसके साथ में जुड़ जाएगा तो जुड़ने के बाद में फिर वह शिक्षा, वह भक्ति का जो भी उपदेश दिया गया वह उपदेश बोध बनेगा। तो अध्ययन अलग है, अध्ययन के बाद में एक दूसरी पद्धति है, वह है बोध। वह बोध कहीं बनना चाहिए और उस बोध को प्रदान करने में श्री गुरु तत्व बहुत, गुरुदेव की पूजा करना वह भी कहीं न कहीं बहुत आवश्यक होकर के विराजमान है। उस जीवन के सर्वोत्तम परम तत्व को प्राप्त करने के लिए उस पर तत्व का निर्धारण भी कहीं होना चाहिए। तो श्रवण गुरु उस पर तत्व का निर्धारण कराएंगे शास्त्र के आधार पर। जब हम श्रवण गुरु के पास में विराजमान होते हैं तो श्रवण गुरु के द्वारा शास्त्र का जो परतत्व है, शास्त्र का जो तात्पर्य है, उस तात्पर्य का शास्त्र के आधार पर बोध होता है। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता, श्री चैतन्य चरितामृत आदि जितने भी ग्रंथ हैं उनमें जो तात्पर्य है उस तात्पर्य का बोध श्रवण गुरु के माध्यम से होगा। तो गुरु के 5 स्वरूप हैं। गुरु का एक स्वरूप था अंतर्यामी, मुख्य स्वरूप है अंतर्यामी। यदि कृपा करेगा तो अंतर्यामी के द्वारा बोध की प्राप्ति होगी। बोध यदि नहीं है तो ऊपर का उपदेश वह केवल रिचुअल मात्र होकर के रह जाएगा, वह केवल कर्मकांड मात्र बन करके रह जाएगा और उसका उपयोग नहीं होगा। उसका उपयोग करने के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम श्रवण गुरु को अपनाएं। श्रवण गुरु के माध्यम से शास्त्र के प्रतिपाद्य को हम कहीं सोपानबद्ध होकर के अध्ययन कर सकेंगे। इसलिए श्रवण गुरु एक था चैत्य गुरु, दूसरा नंबर का जो गुरु हुआ वह हुआ श्रवण गुरु। श्री कृष्ण चैत्य गुरु को जगाने के लिए श्रवण गुरु के रूप में भी हमारे सामने आचार्य रूप में, व्यास रूप में प्रकट हुए। बोलो व्यासदेव भगवान की जय। जो ज्ञान था उस ज्ञान का विस्तार करना, उसी का नाम है व्यास। उस ज्ञान के विस्तार को करने के लिए जितने भी पक्ष हो सकते हैं उन पक्षों को प्रस्तुत करने के लिए श्री वैकुंठ में, श्री ब्रह्मा जी के लोक में, सत्यलोक में, वहां पर शत लक्ष संहिता, शत सहस्त्र संहिता वहां पर विराजमान है। माने 100 लाख शत लक्ष जो संहिता हैं वो विराजमान थे। 100 लाख का एक पुराण था, उसमें 100 लाख श्लोक थे। परंतु वेदव्यास जी ने देखा कि जीवों को इतने श्लोक तो वे पढ़ेंगे नहीं कभी, इसलिए श्री कृष्ण ने वेदव्यास जी के रूप में आज अवतार धारण किया। बोलो वेदव्यास भगवान की जय। आज का जो दिन है वो वेदव्यास जी के जन्म का दिन है और वेदव्यास जी ने उन शतलक्ष संहिता में से 100 लाख की जो संहिता थी उसमें से चुन करके केवल 4 लाख श्लोक अपनाए और उन 4 लाख श्लोकों से 18 पुराण उन्होंने स्थापित किए। 18 पुराणों की रचना कर डाली। परंतु वेदव्यास जी का मन प्रसन्न नहीं हुआ। 18 पुराण में कोई संक्षिप्त रूप में श्रीमद् भागवत पुराण भी था। 18 हैं तो 18 में तो भागवत पुराण भी आ गया, भागवत पुराण भी था। अब वेदव्यास जी का चरित्र वर्णन कर रहे कि गुरुदेव की कृपा से जो चैत्य गुरु है वह कहीं कृपा बरसाएगा। यदि श्रवण गुरु की हमने महिमा का गायन और उनका वंदन नहीं किया तो चैत्य गुरु वे कहीं कृपा करके अपने तत्व को हमको प्रदान नहीं करेंगे।
इसलिए चैत्य गुरु को एक्टिवेट करने के लिए, चैत्य गुरु जो अंतर्यामी गुरु है वो ही मुख्य है, वो ही बोध कराने वाला है। और यदि वो जागृत हो गया तो दत्तात्रेय भगवान की तरह से फिर कीट पतंग को भी गुरु बनाया जा सकता है और उससे भी शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। दत्तात्रेय भगवान ने 2 गुरुओं को प्रधान करके माना। एक गुरु कौन थे? वो हैं भृंगी कीड़ा 24 गुरुओं में। और दूसरा गुरु कौन है? बोले वो है दत्तात्रेय भगवान का मुख्य गुरु, वो है बाण को सीधा करने वाला एक कारीगर। यही 2 ही गुरु हैं। बाद बाकी के जो गुरु हैं वे तो इन दोनों कार्यों को करने में सहायक होकर के विराजमान हैं। स्वाभीष्ट भावमय जो है वो है भृंगी कीड़ा, और स्वाभीष्ट भाव संबंधी वह गुरु है बाण को सीधा करने वाला। फिर स्वाभीष्ट भाव अनुकूल, स्वाभीष्ट भाव अविरुद्ध और स्वाभीष्ट भाव विरुद्ध, इनका वर्णन करने के लिए बाद बाकी के 22 गुरु हैं। वे मुख्य गुरु नहीं है, वे तो केवल सहायक होकर के विराजमान हैं। मुख्य गुरु तो 2 ही हैं कि श्री गुरुदेव ने जिस समय मंत्र उपदेश दिया, हमको नाम श्रवण कराया, नाम श्रवण कराने के साथ ही साथ एक अंतश्चिंतित देह हमारे हृदय में उत्पन्न हो गया। इस शरीर के भीतर ही एक अंतश्चिंतित देह कहीं प्रकट हो गया। अब उस देह को के लक्षण कहीं थोड़े थोड़े बाहर भी, जो जो हम भजन करेंगे तो बाहर भी उस देह के लक्षण, अंतश्चिंतित देह के लक्षण बाहर भी प्रकट होने लगेंगे। और कभी उस अंतश्चिंतित देह का चिंतन करते हुए हमारा यह देह कब छूटा हमको पता नहीं लगेगा और हम चिन्मय देह को प्राप्त कर लेंगे। जैसे एक भृंगी कीड़ा था, भिर्र एक काले रंग के बहुत छोटे से कीड़े को पकड़ करके लाई और कीड़ा बिल्कुल निरीह है। भिर्र ने दीवार के कोने में एक इतना सा 2 इंच का, 1 इंच का, एक 1.5 इंच का उसने एक मिट्टी का घर बनाए रखा है, उसमें एक छेद भी है। और उस भिर्र ने पकड़ करके उस कीड़े को उस छेद से उस घर के भीतर डाला। और वो कीड़ा इतना डर रहा है कि हाय भिर्र आएगी, अब मुझे खा जाएगी, अब मरा। और भय के कारण 5-7 मिनट में ही वो काला सा जो कीड़ा था, वो कीड़ा स्वयं भिर्र बन गया। फिर उसने उस छेद को बंद कर लिया था, दरवाजे को बंद भी कर लिया, भिर्र कहीं आ नहीं जाए, परंतु वो स्वयं ही भिर्र बन गया। और कहते हैं वो भिर्र ही भिर्र के बच्चों की रक्षा करती है। तो भृंगी कीड़े का दृष्टांत दिया कि श्री गुरुदेव ने एक स्वरूप हमको दीक्षा के द्वारा दिया, और दीक्षा के द्वारा जो स्वरूप दिया वह स्वरूप का यदि चिंतन किया जाए तो वह स्वरूप ही यथार्थ में प्रकट हो जाएगा। उसी को पार्षद देह की प्राप्ति कहेंगे, और पार्षद देह की प्राप्ति होने पर वह कृष्ण सेवा करने में प्रयुक्त हो जाएगा। और इस बात को करने के लिए जिससे चिंतन है, वो भिर्र चिंता कर रही है, ऐसे ही चिंतन को सुदृढ़ करने के लिए एक दूसरा दृष्टांत दिया श्री दत्तात्रेय भगवान ने। वो है बाण को सीधा करने वाला। एक कारीगर अपने काम में इतना जुटा हुआ है, वो बेंत को भट्टी में डालता है, गर्मी से बेंत उसमें से तेल निकलता है, पसीजती है, और उसको निकाल करके फिर वह अपने अड्डे के ऊपर रखता है, घुमा करके देखता है, फिर अपने हथौड़ी से जहाँ पर भी बल है वहाँ पर ठक ठक करके ठोकता है, फिर भट्टी में डाल देता है, फिर उसको निकालता है, फिर घुमा करके देखता है। जब एकदम सीधी हो गई तब उसको विश्वास हो जाता है कि अब मेरा जो बाण है वह कहीं लपाता हुआ नहीं जाएगा, वो सीधा लक्ष्य में जाएगा, अन्यथा बाण इधर उधर भागता था। राजा की सवारी निकल गई इसी बीच में।
किसी आदमी ने पूछा सवारी किधर गई है, बोल भाई हम तो अपने काम में लग गए, हमको पता नहीं है किधर गई सवारी। दत्तात्रेय भगवान ने उसको गुरु बनाया कि भगवत सेवा में, भगवत भजन में ऐसी एकाग्रता स्थापित करे, साधन में इतनी एकाग्रता स्थापित करे, प्रयास करे कि राजा की सवारी निकल जाए उसका भी ध्यान नहीं रहे। तो ये साधन भक्ति का जो शिक्षा गुरु हैं, उस शिक्षा गुरु का उदाहरण है वह बाण सीधा करने वाला, और सद्गुरु और दीक्षा गुरु का दृष्टांत है वह है भृंगी कीड़ा। बाद बाकी के जितने भी दृष्टांत हैं, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा करने से लाभ होगा, ये भजन के केवल उपयोगी मात्र हैं, ये मुख्य सिद्धांत नहीं है। मुख्य सिद्धांत दो ही हैं कि जीवन के एक लक्ष्य को, जो परम लक्ष्य है, उस लक्ष्य के साथ में अन्य जितने भी कहीं आंशिक लक्ष्य हैं, उन आंशिक लक्ष्यों को उस लक्ष्य के साथ में जोड़ा जाए। ठीक है, हम दुकान, मकान, फैक्ट्री, अपने व्यापार, अपनी नौकरी कर रहे हैं, परंतु इन सारी वस्तुओं को कहीं न कहीं जीवन के परम लक्ष्य के साथ में हम जोड़ें। और इनको करते हुए भी, जो कर्म कर रहे हैं उसको भगवत समर्पण करते हुए भी, अंत में अपने कर्म का परम फल श्री भगवत सेवा ही चाहें, उसके साथ में कहीं हम जोड़ें। तो जीवन की यात्रा चलाने के लिए अन्य कर्मों की भी आवश्यकता है, परंतु उनको भी करेंगे, उनको भी करें, परंतु उनको लिंक करके रखें। लिंक करके नहीं रखा तो वे बंधन को देने वाले हो जाएंगे। परंतु हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं उनको ठाकुर को समर्पित करने के लिए कर्म कर रहे हैं, तो अपने कर्म को पूरी जिम्मेदारी के साथ में करेंगे, उसमें अपने आप को झोंक देंगे। क्योंकि मुझे मैंने जो कर्म किया इसका जो प्रतिफल मिल रहा है, इस प्रतिफल को मुझे ठाकुर को समर्पित करना है। तो कहीं ये ऐसा न हो कि दाल अध कच्ची रह जाए, आधी कच्ची आधी पक्की रह जाए, अध पक्की हो जाए, तो ठाकुर जी को कैसा लगेगा। तो जैसे रसोई करने में पूर्ण अपनी प्रतिभा को झोंक दिया जाता है, इसी प्रकार अपने कर्म को भी क्यों ठाकुर को समर्पित करना है, इसलिए हम अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से, हाफ हार्टेड नहीं, पूरी जिम्मेदारी के साथ में हम अपने कार्य को करें और उसको भगवत समर्पित करें। परंतु काम को करके प्रतिफल हमको प्राप्त हो रहा है, यहाँ ही हमारी यात्रा रुकती नहीं है। इसके बाद में हमारी जो यात्रा है वह कहीं जीवन के परम फल के साथ में हमारी यात्रा जुड़ती हुई चली जाती है। भगवत गीता का यही परम उद्देश्य है। जो कर्म योग की बात कही गई वह इसीलिए कही गई कि बस अकर्तृत्व बुद्धि, फल की अनुसंधि न रखते हुए हम कार्य को करें। तो शिक्षा गुरु वे हमको शास्त्र में जो प्रतिपादन किया गया, उस प्रतिपादन करने वाली जो वस्तुएं हैं उनके साथ में उनको जीवन में कैसे अपनाया जाए, इसके लिए शिक्षा गुरु की आवश्यकता है। श्रवण गुरु शास्त्र का आलोडन विलोडन करके जो निष्कर्ष है उसको श्रवण गुरु प्रदान करेंगे कि ऐसा कर्म करने का भी एक रास्ता है, ऐसा भी है, ऐसा भी है। 50 रास्ते हैं, उन 50 रास्ते, 50 देवता, उनकी आराधना करेंगे। परंतु श्रवण गुरु उन कथाओं को सुना करके, उन चरित्रों को सुना करके अंत में एक निर्णय देंगे कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य श्री राधा गोविंद की सेवा करना है, निष्कर्ष प्रेम सेवा प्राप्त करना। अब वो प्रेम सेवा कैसे प्राप्त की जाए? शास्त्र में तर्क और युक्तियों के द्वारा जिस वस्तु को हमने निर्णय किया था, श्रवण गुरु ने जिस तर्क और युक्ति के द्वारा जो निष्कर्ष निकाले थे, उस निष्कर्ष को कहीं जीवन में अप्लाइड करने के लिए, कंप्लाइज करने के लिए, वे निष्कर्ष शिक्षा गुरु हमको बताएगा कि बेटा ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये इसका तरीका है, और तुम्हारा जो मार्ग है उस मार्ग में इस मार्ग को अपनाओगे और जो वस्तुएं हैं उनको छोड़ते हुए चले जाओगे। दीक्षा गुरु ठाकुर के साथ में हमारा संबंध जोड़ देंगे। दीक्षा होने पर ठाकुर के साथ में संबंध जुड़ जाएगा, और संबंध जुड़ जाने के बाद में जो
हमारा संबंध है वह दृढ़ होगा। यदि दीक्षा नहीं है और फिर हम भजन कर रहे हैं तो वो भजन करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे लिविंग इन रिलेशनशिप, उसकी कोई गारंटी नहीं, बेकार है साहब। साथ साथ रह रहे हैं, अभी पूरी प्रतिज्ञाएं हैं, कहीं सब ठीक है, परंतु 1 मिनट में टूटने में उसको देर नहीं लगेगी। परंतु यदि विवाह संबंध है तो वह कहीं स्थिर होकर के विराजमान होगा। तो दीक्षा गुरु की आवश्यकता। तो तीसरा गुरु दीक्षा गुरु हुए, और चौथे गुरु हैं श्री कृष्ण ही जीव के ऊपर अत्यंत कृपा करने के लिए इस जीव के ऊपर, सिर के ऊपर हाथ रखें और जीव को जो बोध प्राप्त है वह बोध उसके जीवन का अंग बन जाए, वह उस ज्ञान को भोगने लगे, ज्ञान का अनुभव करने लगे। ये सद्गुरु की अपूर्व कृपा होगी। इन सद्गुरु में सर्वोत्तम वस्तु को उत्पन्न प्राप्त कराने वाले और जीव के ऊपर परम परम कृपा करने वाले यदि कोई गुरु हैं तो वो गौरानुगत गुरु हैं। बोलो छिन्नताय गौर हरि बोल। हम लोगों के गौरव, हम लोगों के सौभाग्य का कोई ठिकाना नहीं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम श्री महाप्रभु के अनुगत होकर के विराजमान हुए। और इसीलिए श्री मुक्ता चरित्र की वंदना में श्री गुरुदेव, उनकी वंदना के लिए जो गौरानुगत जन हैं उनको जो लाभ है उसकी वंदना के लिए श्री गुरुदेव की वंदना कर रहे हैं कि गौरानुगत गुरु के श्री चरणारविंद में हम वंदना कर रहे हैं। मुक्ता चरित्र के प्रारंभ में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वे कहते हैं कि नाम श्रेष्ठम मनुमपि शची पुत्रम अत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रज उर्पुरीम माथुरीम गोष्ठवाटीम राधा कुंडम गिरवर अहो राधिका माधवाशाम प्राप्तो यस्य प्रसिद्ध कृपया श्री गुरुम तम नतोस्मि। कि हम उन श्री गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। गुरु ने कितनी कितनी वस्तुएं दी हैं, और रे बाबा कितना उन्होंने उपकार किया है, इतनी चीजों का हमको बोध कराया। यदि हम गौरानुगत किसी गुरु के शरणागत नहीं होते तो इतनी सारी चीजें हमको पता नहीं लगती, इतनी सारी कृपाएं हमारे ऊपर मिली। सबसे पहले नाम श्रेष्ठम, श्री हरिनाम उन्होंने हमको प्रदान किया। नाम और नामी ये दो अलग अलग वस्तु नहीं हैं, भगवान का ही एक अवतार है श्री कृष्ण नाम। जैसे भगवान ने मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह अनेक अनेक अवतार, अनेक अनेक पापियों को मारने के लिए और भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए प्रकट किए, ऐसे ही उन्होंने शब्द रूप में एक अवतार धारण किया, ध्वनि रूप में एक अवतार, फोनिक्स के रूप में उन्होंने एक अवतार धारण किया, और वह है कृष्ण नाम। हरि, कृष्ण, राम, ये जो नाम हैं, इन नाम के रूप में भी उन्होंने अवतार धारण किया। अब अवतार का प्रयोजन केवल पाप की निवृत्ति नहीं है, दुष्टों को मार देना नहीं है, हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ देना, ये श्री नृसिंह भगवान के अवतार का प्रयोजन नहीं है। उससे आगे भी कुछ चीज है, वो भी एक प्रयोजन था, परंतु वो मुख्य प्रयोजन नहीं है, अंतिम प्रयोजन नहीं है। उससे आगे भी कोई चीज थी। ऐसे ही श्री हरिनाम का एक प्रकट प्रयोजन है, वह है पापों की निवृत्ति। अजामिल ने बेटे का नाम लिया, नामाभास लिया, उसके पापों की निवृत्ति हो गई, परंतु ये जीवन का मुख्य प्रयोजन नहीं है, नाम का मुख्य प्रयोजन नहीं है। बेटे का नाम लेने पर
नामाभास होने पर उसे पाप की निवृत्ति हो गई। परंतु यदि नाम के अर्थ सहित कोई नाम को ग्रहण करे तो उसे एक मूल फल की प्राप्ति होगी, अधिक फल की प्राप्ति होगी। वो फल की प्राप्ति है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, संसार बंधन की प्रवृत्ति से निवृत्ति हो जाएगी। परंतु मोक्ष की प्राप्ति होना यह भी मुख्य फल नहीं है। अजामिल के पाप की निवृत्ति हो गई और अजामिल को मृत्यु पाश से भी मुक्ति मिल गई, माया से निवृत्ति भी उसकी हो गई, संसार में अब उसकी आसक्ति नहीं रही। और उसने जब ये सुना कि नाम के द्वारा जब विष्णु पार्षद उसके पास में आए, नाम की महिमा को सुना, तो नाम की महिमा को सुन करके उसने कहा कि आहा, नामाभास मात्र से मेरे जन्म मृत्यु के बंधन की भी निवृत्ति हो गई। तो नामाभास से पाप की निवृत्ति, नाम के कुछ कुछ अर्थ को श्रवण करने पर नाम के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति ये हो जाएगी। नाम में अपनी शक्ति है, उसकी जो अपनी पोटेंशियलिटी है, उसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। मोक्ष की, तो पाप की निवृत्ति, मोक्ष की प्राप्ति या नाम के द्वारा हो जाएगी, परंतु प्रेम सेवा की प्राप्ति नहीं होगी। प्रेम सेवा की प्राप्ति होगी कब? जब श्री गौरानगत परंपरा भुक्त किसी वैष्णव के द्वारा नाम को ग्रहण किया जाएगा, तो फिर प्रेम सेवा की प्राप्ति। इसलिए आज के दिन जो दीक्षादायक प्रदान करने वाले श्रीमद् गुरुदेव, जो शिक्षा प्रदान करने वाले, तीनों प्रकार के जो गुरुदेव हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और कहीं मंत्र गुरु, श्रवण गुरु, इन तीनों की और सदगुरु, इन तीनों की कहीं ना कहीं वंदना करने पर वस्तु की अपूर्व रूप से प्राप्ति होगी। इसलिए इनकी अपनी महिमा है, उनको धारण किया जाए तो उनकी कृपा के द्वारा तब प्रेम सेवा की प्राप्ति होगी। तो श्री गौरानगत गुरु का चरणाश्रय ग्रहण करने पर रघुनाथ दास गोस्वामी जी कह रहे हैं कि उन गुरु की कृपा से नाम श्रेष्ठम, मुझे श्रेष्ठ नाम की प्राप्ति हुई, जो नाम कृष्ण ही हैं, कृष्ण का ही एक अवतार है, दो वस्तु अलग अलग नहीं है। फिर मनुमपि, मुझे मननशीलता की प्राप्ति हुई। मनु माने मंत्र, रहस्य, रहस्य की प्राप्ति हुई। रहस्य किसे कहते हैं? माने परम धन, धन को छिपा करके किसी को दिया जाता है, छिपा करके लिया जाता है, छिपा करके तिजोरी में रखा जाता है, उसको दिखाया नहीं जाता है। ऐसे ही श्री गुरुदेव ने छिपा करके मंत्र दिया, छिपा करके ही शिष्य ने रखा और उसे छिपा करके ही अपने हृदय में रखा, वो है रहस्य। तो मनुमपि, रहस्य का मतलब है कि जो मूल्यवान हो, जिसको छिपा करके लिया जाए, छिपा करके दिया जाए और छिपा करके ही रखा जाए, निधि के रूप में रखा जाए, उसका नाम है मन। तो मनुमपि माने मंत्र कृपा करके प्रदान किया। फिर शची पुत्रम, श्री गुरुदेव की कृपा से मुझे श्रीमद् महाप्रभु का बोध प्राप्त हुआ, जो राधा कृष्ण मिलित तनु हैं, प्रेम विलास विवर्त मूर्ति होकर के विराजमान हैं, जो श्री महाप्रभु श्री राधा कृष्ण निविड़ तम विलास होकर के विराजमान हैं। महाप्रभु कोई मामूली वस्तु है क्या? निकुंज प्रेम विलास बहुत बड़ी वस्तु है, प्रेम विलास विवर्त, परंतु प्रेम विलास विवर्त का सर्वोत्तम जो स्वरूप है वह श्रीमद् महाप्रभु है। नुकुंज में श्री प्रियालाल गाढ़ आलिंगन में विराजमान हैं, परंतु उनके मुख दो रहेंगे, उनकी भुजाएं चार रहेंगी, उनके वक्षस्थल दो रहेंगे, परंतु यहां श्री राधा कृष्ण इतने मिल गए हैं कि एक मुख है, केवल दो भुजाएं हैं, चार भुजाएं नहीं, एक वक्षस्थल ही विराजमान है। तो गाढ़ मिलन, निविड़ मिलन और निविड़तम मिलन का ये है
तो वो श्रीमद् महाप्रभु में है। तो राधा कृष्ण का वो निवृत्तम मिलन जो सर्वोत्तम सुखरूप है, और उस प्रिया लाल के उस निवृत्तम मिलन को प्राप्त कराने के लिए ही सखियां सर्वदा सर्वदा उत्सुक होकर के विराजमान हैं। ऐसे उस मिलन को जिन्होंने प्राप्त कराया, राधा कृष्ण प्रेम विलास विवर्त निवृत्तम मूर्ति। दोबारा कहते हैं, राधा कृष्ण प्रेम विलास विवर्त निवृत्तम मूर्ति। निवृत्त मूर्ति नहीं, निवृत्त मूर्ति तो निकुंज में भी प्राप्त है, परंतु निवृत्तम मूर्ति जिन महाप्रभु में विराजमान हैं, उन महाप्रभु के स्वरूप को जिन श्री गुरुदेव ने इस जीव को, अज्ञ जीव को बताया, उन गुरुदेव के श्री चरणारविंद में प्रणाम है। तो नामश्रेष्ठम मनुमपि माने मंत्र, फिर शचीपुत्रम अत्र स्वरूपम, और श्री महाप्रभु के हृदय के अंतरंग को जानने वाले श्री स्वरूप गोस्वामी जी, उनके विषय में जिन्होंने बताया। श्री महाप्रभु यदि राधा भाव में विराजमान हैं, तो श्री स्वरूप गोस्वामी वे ललिता भाव में विराजमान हैं, और श्री राय रामानंद वे विशाखा भाव में विराजमान हैं। तो स्वरूपम, उस स्वरूप को भी जो बताते हुए विराजमान है। तो प्रिया जी हैं, तो प्रिया जी के साथ में ललिता और विशाखा, ये दोनों सखी होंगी, दोनों सखी जहां पर विराजमान है। रूपम तस्याग्रजमपि, जिन्होंने श्री महाप्रभु का जो हृदय है, श्री स्वरूप दामोदर और श्री राय रामानंद, इनका जो हृदय है, उस हृदय को जानने वाले कौन हैं? उस हृदय को जानने वाले हैं श्री रूप गोस्वामी। प्रिय स्वरूपे, दैत स्वरूपे, निजान रूपे, महाप्रभु के अपना स्वरूप होकर के जो विराजमान हैं। महाप्रभु रस के आस्वाद में स्वयं डूबे हुए हैं, परंतु हम जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए जिन्होंने भक्ति तत्व का रूप गोस्वामी जी के माध्यम से प्रचार किया। महाप्रभु ने ग्रंथ लेखन नहीं किया, परंतु शक्ति संचार करके जिन रूप के माध्यम से श्री महाप्रभु कृपा कर रहे हैं, रूप साक्षात भगवत स्वरूप होकर के ही विराजमान। तो जो महाप्रभु के स्वरूप होकर के विराजमान हैं, रूप, ऐसे रूप को प्रकट किया। और रूप के बाद में आज का दिन परम परम वंदनी वो है तस्याग्रजमपि, उनके अग्रज, उनके बड़े भाई श्री सनातन गोस्वामी, उनके तत्व को बताया। सनातन गोस्वामी जी का बृहद भागवतामृत, वह उनकी अपनी ही भजन यात्रा है। वे तो नित्य परकर हैं ही, परंतु गोप कुमार के माध्यम से वे अपनी ही भजन यात्रा को बता रहे हैं कि भजन में कहाँ कहाँ बाधा आती है, कैसे कैसे व्यक्ति कहीं स्वर्ग और मोक्ष की कामना में फंसता है, वहाँ से हटकर के कैसे ये ऐश्वर्य की भावना में फंसता है, ऐश्वर्य की भावना से हटकर के कैसे वह कहीं मर्यादा की, नर मर्यादा की भावना में फंसता है, उससे भी हट करके फिर कैसे नुकुंज की भावना में वो पहुंचता है। तो उसको जिन्होंने कृपा करके प्रकट किया। और उर्पुरी विभिन्न जो पुर हैं उनका वर्णन करते हुए माथुरी माधुरी भी, अंत में माथुरी जो भूमि है श्री ब्रजरज, ब्रज भूमि, उसकी महिमा को और ब्रज के रस को, उसकी माधुरी को, गोष्ठ बाटी, उसकी महिमा को जिन्होंने बताया। राधा कुंडम, श्री गुरुदेव की कितनी कृपा कि उन्होंने राधा कुंड की महिमा को हमको बताया। और गिरवर माहो, श्री गिरिराज जी की जो महिमा, कैसे श्री गिरिराज से अभिन्न होकर के श्री प्रियालाल के साक्षात प्रतिमा होकर के, स्वरूप होकर के यदि विराजमान हैं, तो गिरिराज जी श्री कृष्ण के स्वरूप और श्री राधा रानी उनके स्वरूप श्री राधा कुंड, राधा कृष्ण कुंड की जय, उनको बताया जिन्होंने। अहो राधिका माधव आशाम, और श्री वृंदावन धाम का निवास करते हुए श्री राधा कुंड गोवर्धन इनका चरणाश्रय लेकर के जिन्होंने राधा माधव की प्राप्त करने की आशा माने दिशा, उसको बताया। इतनी सारी चीज़ों को
आहा, श्री गुरुदेव ने एक साथ हमको प्राप्त करा दिया, उनकी महिमा का कहाँ तक गायन किया जाए। श्री सनातन गोस्वामी, उनकी महिमा तो कहीं अपूर्व होकर के विराजमान है। सनातन गोस्वामी जी की महिमा का क्या गायन किया जाए। वे श्री जीव गोस्वामी जी ने उनकी महिमा का अपूर्व रूप से गायन किया। बहुत केवल स्मरण मात्र कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी जी जो हैं, इनके पूर्वज श्री पद्मनाभ, वे कर्नाटक के निवासी थे। आज का दिन 3 दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। लिंक बनाने के लिए बात कहते हैं। आज का दिन श्री कृष्ण ने जीव के ऊपर कृपा करने के लिए गुरु तत्व को हमारे सामने दिया। गुरु तत्व के पूजन के द्वारा हमारा चैत्य गुरु वह अपूर्व कृपा करते हुए विराजमान हुआ। और चैत्य गुरु की यदि कृपा हो तो बोध प्राप्त होगा। यदि चैत्य गुरु का अनुग्रह प्राप्त नहीं है तो इस कान से सुना, उस कान से निकल गया, तो बोध प्राप्त नहीं होगा। चैत्य गुरु साक्षात कृष्ण ही हैं, क्योंकि जो जीव है, सामने जो जीव दिख रहे हैं, वो जीव रूप में जो विराजमान हैं, वे तो विभिन्नांश है। जीव है ईश्वर का विभिन्नांश, परंतु श्री कृष्ण से लेकर के और अंतर्यामी पर्यंत ये हैं स्वांश। फिर से कहते हैं, कृष्ण से लेकर के जितने भी अवतार हैं, मत्स्य कूर्म वराह, सब अवतार आ गए, व्यास इत्यादि सब अवतार आ गए। और उन अवतारों में यहाँ तक कि वहाँ से लेकर के और अंतर्यामी जो भीतर बैठा हुआ है राम, वहाँ तक तो हैं स्वांश, वे सब कृष्ण हैं। परंतु जो एक अष्टधातुक मायिक वस्तु से बना हुआ शरीर वाला एक जो आकार दिख रहा है, वह शरीर का आकार वह विभिन्नांश है। जीव स्वांश नहीं है, जीव विभिन्नांश है। परंतु विभिन्नांश जीव के माध्यम से भी, एक व्यक्ति के माध्यम से भी, जिन श्री गुरुदेव ने पहले अंतर्यामी चैत्य गुरु को जगाया और अंतर्यामी चैत्य गुरु के द्वारा जो बोध है उसको जीवन का एक भोग्य बनाया, उस बोध को हम जी रहे हैं, अन्यथा उसको जी नहीं पाते, वह केवल एक क्रिया मात्र हो जाता। तो ऐसे आचार्य गुरु, उनकी वंदना के द्वारा जो चैत्य गुरु हैं, उन चैत्य गुरु की अपूर्व कृपा को हम प्राप्त करेंगे। उस कृपा को प्राप्त करते हुए श्री महाप्रभु उसके सर्वोत्तम तत्व को कहीं श्री गुरुदेव के माध्यम से हमको प्रदान कर रहे हैं। तो आज का दिन गुरु की वंदना का दिन, ये उसकी महिमा है। दूसरी आज के दिन की महिमा है, वो महिमा है कि आज से चातुर्मास्य उनका विशेष रूप से नियम प्रारंभ हो रहा है। एकादशी से शुरू हो गया था, परंतु अब ये याद दिलाने के लिए हमने तैयारी नहीं की है, तो उसके लिए तैयारी करें। और हम कहीं भजन में अब 4 महीने धुआंधार लगे, ये कहीं एक प्रेरणा प्रदान करने वाला आज का दिन है। तो इसलिए चातुर्मास्य नियम आज से विशेष रूप से प्रारंभ, इसलिए आज का दिन, पूर्णिमा का दिन 5 दिन पहले से शुरू हो गया था, परंतु हमने तैयारी हमारी अधूरी थी। अब हमारी तैयारी पूरी हो गई है और तैयारी होकर के अब हम धुआंधार कहीं ना कहीं भगवत भजन में लगे, उसकी एक प्रेरणा देने वाला आज का दिन है। तो दूसरी महिमा चातुर्मास्य, पहली महिमा थी आचार्य की आराधना, दूसरी चातुर्मास्य, और तीसरी श्री सनातन गोस्वामी, उनकी आज कृपा विशेष रूप से हमको प्राप्त हो रही है। आज का दिन श्री सनातन गोस्वामी जी पधारे। सनातन गोस्वामी जी के थोड़े से चरित्र का स्मरण करके इस प्रवचन क्रम को यहाँ पर विश्राम प्रदान करेंगे। सनातन गोस्वामी जी 1541 विक्रमी में प्रकट हुए और 1620 विक्रमी में
सनातन गोस्वामी जी अंतर्धान। करीब 80 वर्ष का उनका प्रकट जीवन का, प्रकट लीला उनका काल रहा। इनके पूर्व पुरुष पद्मनाभ थे, जो कर्नाटक के निवासी थे और वहाँ के एक तरह से राजा थे, माने जमींदार थे, राजा थे कर्नाटक के। परंतु कर्नाटक छोड़ करके ये बंगाल में नवहट्टे स्थान पर आ गए। वहाँ पर श्री पद्मनाभ जो हैं उनके यहाँ पर मुकुंद देव हुए, मुकुंद देव जो हैं उनके यहाँ पर कुमार देव हुए। श्री कुमार देव ये कहीं व्यापार में आ गए, ये व्यापार के कार्य को करने लगे, राज्य का जो काम था वो समाप्त कर दिया, व्यापार में आ गए थे। कहीं जाति विरोध के कारण श्री कुमार देव जो नवहट्टे में आकर के रहे थे बंगाल में, ये कहीं परिवार का कुछ विरोध हुआ, उस विरोध के कारण फिर ये नवहट्टे को छोड़ करके, नवहाटी को छोड़ करके ये फतेहाबाद में आ गए। और फतेहाबाद में माने बंगाल के ही एक दूसरे स्थान पर, बंगाल से बंगाल में ही आ गए। वहाँ पर इनके यहाँ पर श्री कुमार देव जो हैं, उन कुमार देव के यहाँ पर और रेवती जी में इनका 1541 में सनातन गोस्वामी जी का जन्म हुआ। रूप का जन्म 1545 में और सनातन गोस्वामी जी का 1541 विक्रम में, 4 वर्ष 3.5 वर्ष बड़े हैं। सर्वानंद सिद्धांत वाचस्पति, इनसे इनको शिक्षा की प्राप्ति हुई। फारसी की शिक्षा इनको सैयद फुकर उद्दीन, उनसे फारसी की शिक्षा भी प्राप्त हुई। इनका मूल नाम अमर, रूप गोस्वामी जी का नाम संतोष, और छोटे भाई जो हैं उनका नाम जो है वो अलग है। तो रूप और संतोष इनके नाम इनके प्राप्त हुए। हुसैन शाह, उसने इनकी प्रतिभा को पहचाना। एक बार हुसैन शाह ने किसी अपने सेवक से कहा कि तुम अमुक गांव में चले जाओ, और ये नहीं बताया किस काम के लिए भेजा जा रहा है। और वो सेवक डर रहा है, उसकी हिम्मत हुई नहीं कि मैं वहाँ जाकर के करना क्या है। बोले जाओ उस गांव में जाओ। अब वो चला तो आया, अब डर रहा है कि यहाँ पर आकर के करूँ क्या। वहाँ पर इनकी रूप सनातन इनसे माने अमर और संतोष, इन दोनों से कहीं भेंट हो गई। और अमर संतोष से भेंट होकर के उनने पूछा क्या बात है, थोड़ी सी मित्रता भी हो गई। बोले राजा ने भेजा, मुझे पता नहीं है कि किस काम के लिए भेजा है। बोले अरे बाबरे चिंता मत कर, राजा ने भेजा है। ये जो स्थान है ये मिस्त्रियों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, और उन्होंने कारीगर बुलाने के लिए, इस स्थान के कारीगरों को बुलाने के लिए तुझे भेजा है, बताया नहीं है। तुम कारीगर ले जाओ यहाँ से। वो कारीगर लेकर के जिसमें राजा के पास में पहुंचा हुसैन शाह के, हुसैन शाह बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले भाई तू तो बड़ा बुद्धिमान है, हमने तुझे बताया नहीं, और तू, हम जो चाह रहे थे यहाँ पर बढ़िया जो कारीगर हैं संतराज, वो पत्थर का काम करने वाले, उनको भेजा। वो वहाँ पर एक पिलर बनवा रहा था और उसके लिए कारीगर की ज़रूरत थी। पीसू मंदरा जो है वो मंदरा बनवा रहा था, तो उसके लिए कारीगर की ज़रूरत थी, और तू ले आया। तेरी बुद्धि तो नहीं है बेटा, तू ये लाया है वो किसी दूसरे की बुद्धि से लाया है। वो व्यक्ति कौन है? तुझमें तो इतनी बुद्धि है नहीं, ये तो हम जानते हैं। तो उसने कहा कि वहाँ पर मुझे रूप सनात, ये अमर और ये संतोष, ये नाम के 2 व्यक्ति मिले, और उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से बढ़िया कारीगर, बढ़िया से बढ़िया जो कारीगर है उसको ले जाओ। बोला ऐसे व्यक्ति को तो हमको अपने राज्य में रखना चाहिए। तो हुसैन शाह ने उस समय राज्य में रख लिया। बंगाल शुरू में 12वीं शताब्दी में
बंगाल जो था वो राजा लक्ष्मण सेन, जिनका श्रेय गीत गोविंद, तो उस समय तो हिंदू साम्राज्य था, परंतु मुगल साम्राज्य में बाद में जब सूर्य राज्य आया, सूर्य राज्य आने पर जितने भी छोटी छोटी रियासतें थी, वे रियासतें कहीं स्वतंत्र होने लगी थी, और उस समय कहीं मुगलों का ही एक रियासत जो थी उसने अपने आप को स्वतंत्र सिद्ध कर दिया था। और उस समय हुसैन शाह उसी क्षेत्र का पहले शुरू में वहाँ का गवर्नर रहा था, और फिर बाद में उसने ही अपने आप को स्वतंत्र नवाब घोषित कर दिया। परंतु ये कला प्रिय था, और श्री रूप सनातन इनको बुलाया। रूप सनातन हुसैन शाह के राज्य में, माने मुसलमान राज्य समाप्त हो गया, फिर मुगल आक्रमण हुए। मुगल आक्रमण होने के बाद में मुगल रियासतें भी कहीं कहीं मुक्त होने लगी, और मुक्त होकर के ये बंगाल की जो रियासत थी वह अपने आप में स्वतंत्र हो गई, और स्वतंत्र होकर के एक स्वतंत्र राज्य के रूप में फिर हुसैन शाह ने रूप सनातन को यहाँ पर बुलाया। श्री रूप सनातन ने रामकेली गांव में श्याम कुंड, कृष्ण कुंड, इनकी विशाखा कुंड, इनकी स्थापना की, और महाप्रभु को अनेक अनेक बार सुंदर लेखन पत्र लिख करके इन्होंने प्रार्थना की कि मेरे ऊपर कृपा करो, कृपा करो। श्री महाप्रभु ने इनको एक उत्तर दिया कि परम व्यसनी नारी नियुक्ता ग्रह कर्मसु तमेवास्वादे अत्यंतर नवसंग रसायन। जैसे पर पुरुष में आसक्त नारी, दृष्टांत बड़ा बेकार, बड़ा भ्रष्ट दृष्टांत, परंतु बड़ा सुंदर सार्थक दृष्टांत है। दृष्टांत एकदम नीच दिया जा रहा है, परंतु परम श्रेष्ठ, कि जैसे एक चंचल नारी अपने घर के कामकाज को पूरी तरह से जल्दी से निपटा देती है, कि कहीं ऐसा न हो कि पीछे से कोई कहे अरे बहू कहाँ गई, ये काम पड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है, वो अपने काम को पूरा निपटा देती है, और फिर मौका निकाल करके वह जैसे परव्यसनी होकर के अपने प्रिय के पास में पहुंच जाती है, ऐसे ही तुम्हारे हाथ में जो काम है इसको जल्दी से पूरा करो, और पूरा करके मेरे पास में आओ। ये महाप्रभु ने ये दृष्टांत दिया। श्री महाप्रभु जिस समय वृंदावन यात्रा के लिए चले, उस समय सैकड़ों सैकड़ों आदमी महाप्रभु के साथ में चले, परंतु महाप्रभु सब भीड़ को लेकर के चल रहे हैं। श्री गदाधर पंडित वे भी महाप्रभु के साथ में चले। श्री महाप्रभु कह रहे हैं तुमने क्षेत्र संन्यास लिया हुआ है कि जगन्नाथपुरी को छोड़ करके नहीं जा रहे, जाऊंगा, परंतु क्यों चल रहे हो? बोले सड़क तुम्हारे बाप की है क्या? सड़क तो सबकी है, हम चल रहे हैं, तुम हमको रोकने वाले कौन हैं? महाप्रभु से इतना प्रेम कि महाप्रभु से कि मना करने पर भी ये चल रहे हैं। बोले हमने कहा था ना, बोले लौट जाऊंगा, कुछ दिन दूर और चल लूँ। फिर महाप्रभु ने मुड़ करके देखा, गदाधर पंडित को फिर कह रहे हैं कि तुम अभी तक गए नहीं, हमारे साथ क्यों चल रहे हो? तो ये कड़क करके बोले भाई रास्ता तो सबका है, कोई भी चल सकता है, हमको रोकने वाले तुम कौन हो सकते हो? तब बड़ी कठिन से महाप्रभु ने गदाधर पंडित को समझाया कि भाई ये उचित नहीं है, तुम ऐसा मत करो, तुमने क्षेत्र संन्यास लिया हुआ है, अपने नियम का पालन करो। तब महाप्रभु ने जब सौगंध दिलाई, इनको आग्रह किया, तब श्री गदाधर पंडित लौट करके आए। श्रीमन महाप्रभु आए, बंगाल तक, उड़ीसा से चल करके बंगाल तक आ गए, वृंदावन आ रहे हैं, परंतु वहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी जी और श्री रूप गोस्वामी जी, ये दोनों इनको रामकेली गांव में मिले महाप्रभु के आते समय। और एकांत में श्री सनातन गोस्वामी जी ने महाप्रभु को बताया, बोले महाराज एक दिन पूछ रहा था नवाब कि ये कौन व्यक्ति आया है जिसके साथ में इतने आदमी चल रहे हैं, क्या है?
उस समय मैंने टालने के लिए कह दिया, अरे कोई नहीं है, 10-5 आदमी, 100-150 आदमी होंगे, यूं ही जा रहा है, कोई यात्री है, निकल जाएगा। तुम्हारे अभी तो मैंने टाल दिया है, परंतु यवन का कोई भरोसा नहीं, कब उसकी बुद्धि पलट जाए, इसलिए आप यहाँ पर रुकिए मत। और इतनी भीड़ लेकर के आप जो जा रहे हैं ये भी उचित नहीं है। वृंदावन जाने का आपको धूर आनंद नहीं आएगा। आप वृंदावन की एक एक वस्तु का आस्वादन लेना चाहते हैं तो वहां पर आप अकेले जाएंगे तो वृंदावन का परम आनंद आएगा, निश्चिंत होकर के। इसलिए निश्चिंतता भजन के आस्वाद में बहुत आवश्यक है। पुराने संत कहते हैं कि भजन करने में श्री गुरुदेव के चरणों का आश्रय, फिर निश्चिंतता और स्वल्प भोजन, ये 3 चीज भजन में परम उपयोगी है। आश्रय है गुरुदेव का। जितने भी संत हैं वे सब ये कहते थे कि वृंदावन हम आए हैं, पहले से कोई फ्लैट बुक करा करके नहीं आए हैं, यहाँ पर राधा रानी के भरोसे, वृंदावन की जो लता पता हैं उनके भरोसे आए। ठीक है, ये तो कोई साधन है, तब भी बहुत अच्छी बात है, परंतु उनके भरोसे नहीं आए। तो एक तो आश्रय धाम का, कि मेरा पालन करने वाला धाम है, अमुक व्यक्ति मेरा पालन करने वाला है, अमुक के भरोसे आया हूं, ऐसा नहीं है। धाम के आश्रय में, वृंदावन की लता पता के आश्रय में, उनके भरोसे वृंदावन आना चाहिए और फिर वृंदावन निर्वाह करते हैं। सनातन गोस्वामी जी निर्वाह करते हैं। सनातन गोस्वामी जी को महाप्रभु ने ठेका दिया हुआ है कि वृंदावन में जो भी करवा ग्रंथिया धारी जो भक्तगण आए उनका पालन करने का जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो सनातन गोस्वामी जी अपने आप पालन करेंगे। तो भजन करने की एक रीति है कि उसमें ठाकुर के चरणों का आश्रय। फिर दूसरी चीज अल्प भोजन, अपनी आवश्यकता को कम से कम बना करके रखें तो भजन जल्दी बनेगा, नहीं तो बेवश हो जाएगा। जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति में ही उसका सारा समय व्यतीत हो जाएगा। और तीसरा है निश्चिंतता। इसीलिए जितने भी महात्मा गण हैं ये सब घर द्वार छोड़ करके विरक्त होकर के आते हैं। गृहस्थी निश्चिंत नहीं हो सकता है, उसको ये सदा चिंता लगे कि इतने बजे पर मुझे ऑफिस जाना है, इतने बजे पर दुकान खोलनी है, बस इसमें लगा रहेगा तो निश्चिंतता नहीं आ जाएगी। इसलिए पूर्ण भजन करने के लिए निश्चिंतता, ये 3 चीज़ जो हैं, तो जल्दी से जल्दी ये कोशिश भी करनी चाहिए कि हम निश्चिंतता की रेल्म में पहुँचें, निश्चिंतता के बाड़े में पहुँचें। ऐसी स्थिति कहीं बने कि हम जल्दी से निश्चिंत हो जाएं। इसके लिए थोड़ी सी एक व्यवस्था बना करके, और जैसे ही वो व्यवस्था बने, वो सुविधाएं प्राप्त हो जाएं, फिर भजन में ही जी जान से लग जाना चाहिए। तो संत कहते हैं कि वृंदावन में आने पर स्वल्प भोजन, निश्चिंता और आश्रय, श्री कृष्ण चरणारविंद का आश्रय, ये अधिक सुंदर बात है। और इतना हो जाए तो फिर हाय हाय में नहीं पड़ना चाहिए, उस हाय को छोड़ करके फिर कहीं भजन में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी जी ने महाप्रभु को दिया उपदेश कि मारे निश्चिंतता नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ भाड़ को लेकर के जाओगे तो निश्चिंत होकर के वृंदावन में नहीं रह पाओगे, भजन पूरा नहीं बनेगा। श्री महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी के उस उपदेश से जल्दी से आधी ही यात्रा को छोड़ करके और उस समय लौट गए। वो यात्रा पूरी नहीं हुई और महाप्रभु वृंदावन नहीं आए। 1571 विक्रमी में महाप्रभु के संन्यास ग्रहण करने के 5वें वर्ष ये वृंदावन की यात्रा हुई जो अधूरी रह गई। अब 6ठे वर्ष महाप्रभु फिर दोबारा आए और फिर वृंदावन महाप्रभु विराजमान हुए। सनातन गोस्वामी जी के ऊपर कृपा की। श्री रूप गोस्वामी जी उस समय राज्य पाठ को छोड़ करके जल्दी से चल दिए और जल्दी से छोड़ करके ये चले आए
और इन्होंने मोदी के पास में 10,000 जो दीनार हैं उनको रखे कि कभी जरूरत पड़े तो ये तुम ले लेना। इधर सनातन गोस्वामी जी ने राजा के यहाँ पर जाना छोड़ दिया और ये बहाना बना करके मेडिकल लीव लेकर के बैठ गए, मेडिकल लगा करके कि हम तो बीमार हैं। अब राजा को पता लगा कि ये बीमार कुछ नहीं है, तो हुसैन शाह एक दिन पहुंचा सनातन गोस्वामी जी के यहाँ पर। वहाँ पे तो देखा है संतों का पूरा समाज बैठा हुआ है, भागवत की कथा हो रही है, खूब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो उन्होंने कहा तुम कैसे, तुम तो कह रहे थे बीमार हो, तुम तो बीमार नहीं दिख रहे हो, ये तुमने गलत झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट लगाया है। बोले नहीं, अब हम इस तुम्हारे राज्य के चक्कर में नहीं रहेंगे। बोले रहोगे कैसे नहीं, हमारे राज्य का सारा कामकाज चलाने वाले तो तुम हो, तत्व तो राजा रूप सनातन थे, हुसैन साहब तो केवल नाम मात्र का राजा था, पूरे राज्य की व्यवस्था करने वाले तो यही दोनों थे। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम जा नहीं सकते हो, तुमको यहाँ पर रहना पड़ेगा। और राजा ने उनको, सनातन गोस्वामी जी को, रूप गोस्वामी जी को, रूप गोस्वामी पहले ही निकल गए थे, सनातन गोस्वामी जी को बंदी बना लिया। और सनातन गोस्वामी जी उस समय बड़े परेशान हुए। और एक दिन जब ये प्रातःकालीन डोल डाल करने के लिए नदी के किनारे गए, उस समय इन्होंने उस अपने साथ में जो सिपाही था उस सिपाही से कहा कि भाई तुम मुझे छोड़ दो, मेरे हथकड़ी बेड़ी जो हैं इनको खोल दो और मैं चला जाऊंगा। बोले नहीं नहीं, राजा मुझे मार डालेगा। बोले तुम ये कहना कि हम डोल डाल कराने के लिए लाए थे कैदी को, और कैदी हथकड़ी बेड़ी सहित नदी में कूद गया और नदी में कहीं डूब गया है। हथकड़ी बेड़ी बंधी हुई थी, हाथ में पूरा चला नहीं पा रहा था, कहीं न कहीं डूब गया है और वो मिला नहीं है। हमने बहुत कोशिश भी की उसको बचाने की, वो मिला नहीं। वो फिर भी राजा मुझे कहीं दंड दे, मुझे कहीं उसने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया तो बोले अमुक जो मोदी है उसके पास में हमारा कुछ पैसा रखा हुआ है, तुम उससे ले लो। मोदी का भी लोभ बढ़ गया, तो नेगोशिएशन करते करते वो बोला कि कहीं 60,000 मुद्रा जो है वो मुझे दो। तो उसने दे दी। बोले तू ले, हमको किस तरह से छोड़। तो उसको वो मुद्राएं मिल गई और सिपाही ने सनातन गोस्वामी जी को मुक्त कर दिया। और सनातन गोस्वामी उस समय जेल से फरार होकर के भाग करके उस समय बाहर आए और लगाई दौड़ नदी में से, और दौड़ लगा करके ये पातड़ा पर्वत के ऊपर आए। इनके साथ में इनका एक सेवक था। वो सेवक जो है सहयोगी, उसके पास में 10 स्वर्ण मुद्राएं थी। और वो जो पातड़ा पर्वत के पास में, वो पातड़ा पर्वत पार करना था, वहाँ का जो जमींदार था वो चोर था, बटमारी करने वाला था, और उसको कर्ण पिशाची सिद्ध थी उसके पुरोहित को। और पुरोहित ने कहा ये जो 2 यात्री आ रहे हैं इनके पास में सोने की मुद्राएं हैं, 10 मुद्राएं हैं। तो उनने बड़ा स्वागत किया सनातन गोस्वामी जी का, आइए बैठिए, और सब चाय पानी सब करा रहे हैं, आनंद से नाश्ता दे रहे हैं। सनातन गोस्वामी विचार कर रहे हैं कि इतना हमारा स्वागत क्यों कर रहे हैं, जरूर कोई न कोई गड़बड़ है। तो उन्होंने अपने उस सेवक से पूछा कि अरे भाई तू ये बता तेरे पास में कितने पैसे हैं, तू कुछ न कुछ पैसे लेकर के आया है, इसीलिए हमारी इतनी खुशामद हो रही है। उसने अभी भी झूठ बोली कि मेरे पास में 9 स्वर्ण मुद्राएं हैं, एक छिपा ली। और सनातन गोस्वामी जी ने 9 स्वर्ण मुद्राएं भौमिकों के सामने रख दी और कहा ये हैं स्वर्ण मुद्राएं, इनको तुम ले लो।
वे भौमिक बोले अभी भी तुम छल कर रहे हो, तुम्हारे पास में 10 थी मोहर, तुम 9 बता रहे हो, परंतु ठीक है, एक हमने तुम्हारे पास में छोड़ी। 9 मुद्राएं ले ली और इन्होंने पार करा दिया उस भौमिक पर्वत को। और पर्वत को पार करा करके ये जिस समय हाजीपुर आए, वहां पर संयोग से सनातन गोस्वामी जी के, देखिए कितना वैराग्य और किस तरह से ग्रह त्याग करके आए। वहां पर इनके बहनों ही श्रीकांत मिल गई और बोले अरे जीजा जी आप। अब ये बड़े संकुच, बोले नहीं नहीं घर पे चलना पड़ेगा। बोले भैया मैं कहीं नहीं, मैं छोड़ करके आया हूं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो वृंदावन जा रहा हूं, अब मैं तुम्हारे पास में नहीं आऊंगा। बोले नहीं नहीं जीजा जी आपको तकलीफ होगी और आपके पास में ओढ़ने पहनने के लिए कुछ नहीं है। उसने जबरदस्ती, इनके साले ने सनातन गोस्वामी जी को एक बहुत बढ़िया कंबल, भूटानी कंबल, भोट कंबल, वो इनको प्रदान कर दिया, ऊनी बढ़िया सुंदर। उस कंबल को ओढ़ करके सनातन गोस्वामी जी किसी तरह से कह करके श्रीकांत से कि हम तुम्हारे साथ में नहीं आएंगे। श्री काशी में श्रीमद् महाप्रभु जिस समय लौट करके आ गए और काशी में रह रहे हैं 2 महीने, उस समय सनातन गोस्वामी जी मिले। दरवेश वेश है, मुसलमान जैसा वो दाढ़ी वाड़ी इन्होंने बना रखी है, तहमद महमद पहना हुआ है। श्री महाप्रभु ने इनको उस समय देखा, बड़ा आनंदित हुआ और उस समय कह करके इनका क्षौर वगैरह करवाया और क्षौर करवा करके रखा कि ये चल करके आए हैं, इनको भोजन कराओ। श्री भोजन जो हैं वो कराया चंद्रशेखर जी ने, और हाँ तपन मिश्र, और उनके यहाँ पर चंद्रशेखर वैद्य जो हैं उन्होंने नया वस्त्र दिया, और तपन मिश्र जो हैं उन्होंने उनके पुराने वस्त्र को इन्होंने ग्रहण किया। महाप्रभु को नए वस्त्र को ग्रहण नहीं किया, उसको फाड़ करके और उसकी कौपीन और बहिर्वास इनको धारण करके विराजमान हुए हैं। श्री सनातन गोस्वामी जी, उनको महाप्रभु ने शिक्षा प्रदान की 2 महीने। सनातन शिक्षा चैतन्य चरितामृत में उसका पूरा विस्तार वर्णन किया गया है। श्री महाप्रभु उनसे आज्ञा लेकर के वृंदावन आए। महाप्रभु पहुंच गए जगन्नाथपुरी। ये जगन्नाथपुरी जिस समय श्री महाप्रभु के पास में मिलने के लिए चले, उस समय कहीं जंगल के रास्ते से आए, तो जंगल के रास्ते से आने पर इनको, इनके शरीर में वो पोखरों में स्नान किया, उससे शरीर में खुजली हो गई। श्री महाप्रभु इनका आलिंगन करें और ये कह रहे हैं ऐसा मत करो, मेरा आलिंगन मत करो, परंतु आलिंगन महाप्रभु मान नहीं रहे हैं। एक दिन जगदानंद पंडित, उनके साथ में चर्चा हुई और जगदानंद पंडित बोले कि अब रथ यात्रा आ रही है तो उसके बाद में तुम जाना रथ यात्रा का। सनातन, ये बात महाप्रभु के कान में कहीं पड़ गई और महाप्रभु उस समय क्रोधित होते हुए कह रहे हैं कि काल के बटुआ जगदा, ये कल का बटू जगदा। जगदानंद भी पूरा नाम नहीं ले रहे हैं, आधा नाम ले रहे हैं, डांट रहे हैं। जो सनातन गोस्वामी मुझे उपदेश देते हैं उनको ये उपदेश दे रहा है। ऐसे जिस समय कहा उस समय सब परम श्री सनातन गोस्वामी जी ने महाप्रभु के को वंदना की और ये कह रहे हैं कि माने ये जानकारी हो गई कि जगदानंद से आपकी प्रीति है, मेरे प्रीति नहीं है, क्योंकि मेरा आदर कर रहे हैं और जगदानंद को डांट रहे हैं। जो अपना होता है उसको डांटा जाता है, जो जिसको अपना नहीं माना जाता है उसका आदर किया जाता है। श्री महाप्रभु ने एक दिन आलिंगन किया और इनका वो जो रोग था वह रोग दूर हो गया। श्री महाप्रभु से अनुमति लेकर के ये पधारे। श्री रूप गोस्वामी जी के साथ में भी इनका मिलन हुआ, वहाँ पर श्री वृंदावन पधारे। सनातन गोस्वामी जी के विषय में अनेक अनेक जो लीलाएं हैं वो प्रसिद्ध हैं। कभी रूप गोस्वामी जी ने बिलाप कुसुमांजलि में एक वर्णन किया कि प्रिया जी की चोटी सर्पणी की तरह से लहरा रही है। तो मन में विचार आया, अरे ये कवि प्रौढ़ी में कह दिया होगा, कभी लोग चोटी की तुलना सर्पणी से करते हैं,
परंतु सर्प तो एक क्रूर जीव है। श्री प्रिया जी के श्रीअंग में सर्प कहाँ से आएगा? परंतु राधा कुंड में एक दिन ध्यान कर रहे हैं और वहाँ पर श्री प्रिया जी हिडोला में झूल रही हैं और झूलते हुए वो उनकी चोटी बिल्कुल वैसी ही लहराती हुई दिखी जैसी कि सर्प की होती है। परम परम आनंदित हुए। कभी जीव गोस्वामी जी, उनको जलोदर का रोग हो गया। सनातन गोस्वामी जी माधुकरी करने के लिए किसी ब्रजवासी के यहाँ पे गए। वो ब्रजवासन अपने घर का आंगन गोबर से लीप रही थी। अब ये कह रहे हैं राधे श्याम, बोले हाँ आती हैं। थोड़ी देर खड़े रहे, फिर कहा राधे श्याम, बोले आते हैं। फिर 2-3 बार जब राधे श्याम कह दी तो ब्रजवासन मैया बोली, बोले बड़ा बेसब्रो बाबा जी है, जरा भी सब्र नहीं है तो देख नहीं रहे हो कि हमारे हाथ में गोबर लग रहे हो? कैसो बाबा जी है जो माधुकरी के ताई, चून के ताई इतना हल्ला मचा रहे हो? हमारे यहाँ को एक बाबा जी है, वो तो राख खाई कर रहे। बोले ऐसे कौन से महात्मा हैं जो राख खा करके रहते हैं, कच्चा आटा खा करके रहते हैं? तो जो गए तो वहां पर दिखाया तो जीव गोस्वामी जी का दर्शन किया। जीव गोस्वामी जी कहीं गुरुदेव का कोई झूठ मूठ अपराध का आभास बन गया था। कभी बल्लभाचार्य जी को जरा सा टोक दिया कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, भक्ति को पिशाची क्यों, मुक्ति को पिशाची क्यों कह दिया? और ये कहीं भिड़ गए बल्लभाचार्य जी से। फिर बल्लभाचार्य ने जो तुमने लिखा है वो सही लिखा है। जब कन्विंस हो गए तो कहा जो लिखा वो सही लिखा है। परंतु रूप गोस्वामी जी ने डांटा कि आचार्य के साथ में तुमने जवान लड़ाई, चले जाओ यहां से। तो श्री जीव गोस्वामी जी चले गए और जीव गोस्वामी जी केवल आटा, कच्चा आटा उसको घोल करके पी लें और इनका पेट फूल गया, जलोदर हो गया कच्चा अन्न खाने से। फिर सनातन गोस्वामी उनने रूप गोस्वामी जी से कहा कि जीव की दया करना ये वैष्णवों का धर्म है, तुमने जीव के प्रति इतना अनादर किया वो ठीक नहीं है। श्री जीव गोस्वामी जी का संस्कार उस समय पालन करवाया। जितने भी वैष्णव, उन सब वैष्णवों का परम परम आश्रय ग्रहण करते हुए विराजमान हुए। श्री कार्तिक, ये जो पूर्णिमा है, आषाढ़ी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, उसके दिन श्री सनातन गोस्वामी जी लीला प्रवेश हुआ। उस समय सब वैष्णवों ने, चतुर्थ संप्रदाय के वैष्णव सबके गुरु होकर के विराजमान, विशेष रूप से गौड़ियाओं ने अपने मूल मुड़ाए और मुड़िया पूर्ण होकर के वो प्रसिद्ध हुई। श्री सनातन गोस्वामी जी को लेकर के पहले गिरिराज जी की परिक्रमा की, तब सब सनातन गोस्वामी जी को लेकर के वृंदावन आए और वृंदावन आकर के यहाँ पर श्री सूर्य पूजन की जो स्थली है द्वादशादित्य, उसमें सनातन गोस्वामी जी, उनके मदन मोहन जी के मंदिर के पास में सनातन गोस्वामी जी की समाधि दी गई। और सब वैष्णव आज का जो दिन है वो सनातन गोस्वामी जी के आदर में कहीं अपने मुंडन को कराते हुए मुड़िया बन करके विराजमान होते हैं। सनातन गोस्वामी जी भजन के पूरे पद्धति को प्रकट करने वाले हैं। सनातन गोस्वामी जी वैराग्य के ही मूर्ति, वैराग्य का एक आदर्श सनातन गोस्वामी जी ने प्रकट किया। रूप गोस्वामी जी ने रस का आदर्श प्रकट किया। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने कृपा करके जो मानसी सेवा है उस मानसी सेवा के आदर्श को प्रस्तुत किया। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी अपने बड़े, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद की जय। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद ने कृपा करके सिद्धांत जो तत्व है, प्रमाण तत्व, उनको प्रस्तुत किया और श्रीमद् भागवत के प्रमाण के आधार पर जो सिद्धांत प्रस्तुत किए, श्रीमद् भागवत के आधार पर जो सूत्र दिए, उन सूत्र के आधार पर ही श्री रूप सनातन श्री जीव गोस्वामी उनने
अपने अपने साहित्य को कृपा करके प्रस्तुत किया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का एक बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने प्रमाण तत्व उनको षट गोस्वामियों को, 5 गोस्वामियों को कृपा करके प्रदान किया। ऐसा प्रामाणिक जो सिद्धांत है वो यदि श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी नहीं होते तो उस प्रामाणिक सिद्धांत को कहीं इतनी सरलता से, सुबोध रूप में और सरलता से, बिना परिश्रम के ये आचार्य इतनी जल्दी प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए उनकी परम परम वंदना रही। और श्री जीव गोस्वामी जी ने सिद्धांत तत्व उसको कृपा करके प्रस्तुत किया। तो श्री महाप्रभु के 6 जो गोस्वामी, उनमें बड़े गोसाई होकर के प्रसिद्ध हुए श्री सनातन गोस्वामी जी। और सनातन गोस्वामी जी का आश्रय ग्रहण करके ही श्री जीवन के परम लक्ष्य को कोई प्राप्त कर सकता है। वो सर्वोत्तम लक्ष्य को प्राप्त करने की जो पद्धति है उसको बृहद भागवतामृत में श्री सनातन गोस्वामी जी ने प्रकट किया। कृष्ण लीला स्तव में अनेक अनेक सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किए और उन्होंने वैष्णवों की जो आचार पद्धति है उस आचार पद्धति के लिए जो हरि भक्ति विलास उसको कृपा करके प्रस्तुत किया, उसमें आचार पद्धति को प्रस्तुत किया। आज सनातन गोस्वामी जी के श्री चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन। आज का जो दिन सनातन गोस्वामी जी के श्री चरणारविंद में वंदना का, आज का दिन श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री गुरुदेव उनकी वंदना का, जिन गुरुदेव की कृपा से भक्ति तत्व की प्राप्ति होगी और चैत्य गुरु भी जागृत होकर के उस भक्ति तत्व में प्रवृत्त होंगे। केवल श्रवण मात्र से काम नहीं चलेगा। यद्यप श्रवण भी अपने आप में परिपूर्ण है, परंतु श्रवण से नहीं, श्रवण के साथ में जो आत्म तत्व है वो आत्म तत्व भी कहीं प्रकट होगा। और आज का जो दिन वह कहीं भजन में अनुकूलता उत्पन्न करने के लिए तामस वस्तुओं का त्याग करके सात्विक वस्तुओं को ग्रहण करने का एक संदेश प्रदान करता है। सूर्य के प्रकाश को, सूर्य को यदि दीपक दिखाया जाएगा तो सूर्य का प्रकाश बाधित नहीं होगा, बल्कि कहीं न कहीं बढ़ेगा। बढ़े या नहीं बढ़े, परंतु बाधित नहीं होगा। परंतु सूर्य के आगे छत्ता लगा लिया जाएगा तो सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाएगा। ऐसे ही तमोगुण रजोगुण का सेवन करने से भगवत भक्ति और कृष्ण कृपा वह बाधित होती है, परंतु सात्विक जीवन को अपनाने पर वर्ण आश्रम, ये जो चातुर्मास है उनमें सात्विक वस्तुओं का हम सेवन करेंगे। सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से भगवत भजन वह कहीं वृद्धि को प्राप्त होगा। तो चातुर्मास से नियम में निष्ठा, श्री गुरुदेव उनकी कृपा के द्वारा भगवत तत्व का बोध, जीवात्मा के द्वारा उसकी बोध की स्वीकृति और फिर भगवत भजन में परम प्रवृत्ति, और श्री सनातन गोस्वामी जी के द्वारा जो रसोपासना, रागानुगा उपासना है, उस रागानुगा उपासना को प्रस्तुत करने का यह परम कल्याण में आशीर्वादात्मक दिवस है। इस दिवस पर श्री सनातन गोस्वामी जी के श्री चरणारविंद में और श्री गुरु तत्व उनके श्री चरणारविंद में, व्यास जी के श्री चरणारविंद में कोट कोट वंदन। वृंदावन बिहारी लाल की जय। निताय गौर हरि बोल। जय जय श्री राम। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाप्रसाद की जय 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 जय। महाप्रसाद आ गए भैया। जय 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 जय। अच्छा जय जय। बंद कर दो पहले से, खर खर कर रहा है।
बोध मतलब रियलाइज करना। बोध का मतलब, हाँ, बोध मान रियलाइज करना। देखो, अध्ययन, बोध, आचरण और प्रचार, विद्या की 4 चीजें हैं। माने अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए, केवल क्रैमिंग नहीं, वो बोध है। चिंतन नहीं है ना बोध मतलब। हाँ, नहीं, उसमें चिंतन भी आ जाएगा, चिंतन का पक्ष भी है। अधीत बोधाचरण प्रचार नहीं, अधीत अध्ययन करना, फिर बोध, फिर आचरण और फिर प्रचार। बहुत देर हो गई। जय 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 जय, जो हो जय, जरूर जय जय, जरूर जाओ, जरूर। जय हो जय हो जय हो, जय जय जय।